रिश्तों ने उठा लिया है। वो बावकार जात शेख तरीक़ शेख कामिल सज्जदी आकाई मौलाई हजरत लामा शाह सैयद मीर मोहम्मद हुसैन मियां साहब क़िबला की आमद होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अब मैं बड़े अदब के साथ बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसकी मुट्ठियों में कैद रहते हैं, वो खतीब शहनशाही खिताब हजरत लामा मौलाना समर रज़वी साहब क़िबला को आवाज देता हूँ। खैर मकदम नारे से करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आंधियां मदीने में। जमात अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद बिशान उलमाए किराम ख़ुसूसियत के साथ नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी नाज़िर रज़ा साहब क़िबला तहसीनी, वहीं पर शहनशाह खिताबत मुदब्बिर कौम हज़रत अल्लामा मौलाना खालिदुल क़ादरी साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत मोहतरम मुजाहिद हशमती साहब क़िबला, हज़रत क़ारी अनस रज़ा साहब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर मुअज़्ज़ज़ सामईन बज़्म इस्लामी रिश्ते की ख़वातीन तय्यबीन ताहिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप हज़रात बार बार ऐलानात के ज़रिए ये बात समात कर रहे हैं कि बिलग्राम शरीफ की अज़ीम व शान शख्सियत आली मर्तबत शहज़ादे ताजदार बिलग्राम पीर तरीक़त हुज़ूर शाह मीर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला हुसैन मिल्लत तशरीफ़ आपकी बस्ती में ला चुके हैं और उन्हीं के साथ साथ हज़रत के शहज़ादे हुज़ूर सैयद फैसल मियां शाह साहब क़िबला वो भी हज़रत के साथ में हैं। कुछ ही लम्हात के बाद आपकी निगाहों का मरकज़ बनेंगे। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू इस माना कर भी नहीं करूँगा क्योंकि ख़ुद मैं भी लंबा चौड़ा नहीं हूँ। अभी आपने मुझसे पहले खतीब हरदिल अज़ीज़ मुदब्बिर कौम हज़रत अल्लामा हनीफ़ुल क़ादरी साहब क़िबला से समात कर लिया है। अभी मेरे बाद में एक और अज़ीम व शान शख्सियत हज़रत अल्लामा खालिदुल क़ादरी साहब क़िबला के पैकर में यहाँ मौजूद है, इनकी भी तकरीर होना है। और इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तंग है, क़िल्लत वक्त की तलवार मेरी मुतालियात गर्दन में अबेज़ा है। मैं वक्त की तंग दामादी के पेश नज़र चंद मिनट ही गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह अपनी औकात के मुताबिक अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरी औकात क्या है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। कादरी कर, कादरी रख, कादरी योम उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते
ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाहे हर एक कादरी के लिए। आइए अब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं क्या बात, अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशही बज़्म जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में जितनी अपने मदनी और मक्की सरकार से मोहब्बत है, उतनी ही दिल लगा के दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, बरेली का ताजमहल, बरेली का कुतुब मीनार, बरेली का मजहर। आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। और ये दस्तार बंदी के ताल्लुक से इस महफिल को वजूद में लाया गया है। हजरत कारी नाजिर रजा साहब क़िबला की मोहब्बत को अपने गले में तावीज़ की तरह पहनकर ये 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अगर आपके दिल तक पहुँच जाएं तो अपने दिल की आवाज़ मुझ तक पहुँचा दीजिएगा और मैं फिर अपनी पूरी गुफ्तगू का गुलदस्ता आपकी मोहब्बत भरी कालीन पे सजाने की कोशिश करूँगा। शायर कहता है, चाहते हो गर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, चाहते हो गर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। चाहते हो गर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। कान भी है आंख भी है पर बिना इल्मो हुनर आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। आंख भी है कान भी है पर बिना इल्मो हुनर आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। अब आइए बहुत तेजी के साथ मैं आप हजरात तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर तमाम ही पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और मिंबरे नूर शरीफ पर भी बाअदब बाखलाक लोग मिंबरे नूर शरीफ का मरकज बने हुए हैं। मैं आप हजरात तक बहुत तेजी के साथ अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि जब बच्चा हमारे घर के अंदर पैदा होता है, बच्चे की विलादत व सआदत होती है, बच्चे का जन्म जब होता है तो उसकी कैफियत होती है बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। लेकिन जब बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो उसका बाप हंसता हुआ नजर आता है। यही हमारा बच्चा जब रोता हुआ पैदा होता है तो उसकी माँ हंसती हुई नजर आती है। बच्चा जब रोता हुआ पैदा होता है तो उसके खानदान के लोग हंसते हुए नजर आते हैं, उसके अजीजो अकरबा हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब यही बच्चा अपनी कैफियत को बदल के पैदा होता है, जब यही हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा जब रोता हुआ नहीं बल्कि खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है, जब सुकूनत इख्तियार करके पैदा हुआ होता है तो इसकी माँ रोती हुई नजर आती है, इसका बाप हंसता, इसका माँ पर बाप हंसता हुआ नजर आता है, इसके घर वाले हंसते हुए नजर आते हैं। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो घर वाले हंसते हुए नजर आते हैं। और जब बच्चा पैदा होने वाला जब खामोशी इख्तियार करके मुतहर्रिक नहीं साकिन पैदा होता है, उससे महसूस होता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये ठीक नहीं है, सही और सालिम नहीं है, इसकी सांसें रुकी हुई हैं, इसकी सांसें थमी हुई हैं। इस बात से इस बात का पता चलता है। लेकिन आइए बहुत तेजी के साथ मैं नॉन स्टॉप आप हजरात तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। आप तमामी हजरात जानते हैं जब यही बच्चा हमारा
बड़ा होता है, जब ये 5 या 7 साल का होता है और जब इसके अंदर अक्ल सलीम का मादा पैदा हो जाता है, जब ये बोलने की सलाहियत इसके अंदर पैदा हो जाती है, तो अब बीबी अपने शौहर से कहती है, इस बच्चे की वालिदा उसके बाप से कहती है, मियाँ सुनते भी हो, अब हमारा बच्चा बोलने लगा है, अब हमारा बच्चा अक्ल सलीम की मंजिल पे पहुंच चुका है, अब इसने बोलना शुरू कर दिया है, अब इसका ताल्लुक किताबों से जोड़ दिया जाए, अब इसका एडमिशन किसी मदरसे से करा दिया जाए, अब इसका रिश्ता किताबों से जोड़ दिया जाए, अब इसका एडमिशन किसी स्कूल में करा दिया जाए या किसी मदरसे और इदारे में करा दिया जाए। ये माँ उसके शौहर अपने शौहर से कहती है, ये माँ उस बच्चे के बाप से कहती है, लेकिन जब बच्चे का बाप इस बात को सुनता है तो रातों दिन मेहनत और मशक्कत करता है, लेकिन अपने बच्चे को किसी मदरसे में जोड़ना चाहता है, अपने बच्चे को किसी स्कूल से जोड़ना चाहता है, अपने बच्चे को किसी कॉलेज से जोड़ना चाहता है। अभी आपने मदरसे और कॉलेज के ताल्लुक से पूरी गुफ्तगू को समाप्त किया था। मैं उसी गुफ्तगू से कुछ सीख करके एक नुक्ता आप हजरात तक पहुंचाना चाहता हूं। लोगों, आप जानते हो आज जिन बच्चों की दस्तारबंदी होगी उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सीने के अंदर अल्लाह के पाकीज़ा कलाम रब्बानी को अपने सीने के अंदर जज्ब कर लिया होगा। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, यही वो कुरान पाक है जिसको दुनिया की तमाम तर किताबों में इज्जत और शान सबसे ज्यादा अलग हासिल है। यूं तो मेरे परवरदिगारे आलम ने 104 किताबों और सहीफों को नादिल फरमाया है, जिनमें 4 किताबें बड़ी मशहूर हैं। तौरात का नाम आपने सुना होगा, इंजील का नाम आपने सुना होगा, ज़बूर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा पाक व पवित्र किताब है, सबसे ज्यादा अजमत और शान वाली किताब है, उसी किताब को कुरान मुकद्दस के नाम से याद किया जाता है। और उसी कुरान मुकद्दस को अपने सीने में जज्ब करने वाले लोगों का अभी आप अपनी निगाहों से चेहरा देखेंगे और दस्तारबंदी का वो ताजे जर्री उनके सरों पे रखा जाएगा, आप मुलाहिजा करेंगे। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को हाफिज बनाइएगा, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइएगा, मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती वक्त बनाइएगा। लेकिन जहां आप दीन की तालीम अपने बच्चों को दिलाना चाहते हो, मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं, लोगों आप अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को कारी खुशेलान बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी इतनी दिला दीजिएगा, दुनिया की तालीम भी इतनी सिखा दीजिएगा कि जब आपका मुकद्दमा कचहरी के अंदर पहुंचे, आपका मुकद्दमा जब किसी कोर्ट के अंदर पहुंचे, तो जिसके हाथ में आपके फैसले की और आपके मुकद्दमे की फाइल जाए, वो सामने बैठने वाला कोई और नहीं, आपका मुकद्दमा लड़ने वाला कोई एडवोकेट कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। आप अगर बीमार हो जाएं और आप किसी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाएं, तो जो हॉस्पिटल के अंदर रहने वाला बड़े से बड़ा MBBS डॉक्टर अगर आपका इलाज करे, तो सामने इलाज करने वाला डॉक्टर किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं, बल्कि नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी का सच्चा गुलाम होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं, जब आपका फैसला सुनाने के लिए किसी जज की कुर्सी पे बैठने वाले किसी जज की जरूरत पड़े, तो वो फैसला सुनाने वाला कोई दुनियादार नहीं होना चाहिए, बल्कि मदनी और मक्की सरकार का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। आज सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब यही बच्चा हमारा बढ़ जाता है, जब यही हमारा बच्चा 10 साल का होता है और इससे आगे वो अपनी मंजिल को तय करता हुआ जाता है, अब हमारा बच्चा हाई स्कूल पास कर लेता है, अब हमारा बच्चा इंटर पास कर लेता है, अब हमारा बच्चा उससे आगे बड़े बड़े डिप्लोमे की डिग्री को अपने पंजे में दबाना चाहता है, सर्टिफिकेट को अपने पंजों में दबाना चाहता है। अब कुछ बच्चों की सोच होती है कि मैं बड़े होकर के एक अच्छा MBBS डॉक्टर बनूंगा, कुछ बच्चों की सोच होती है मैं पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा IPS या IAS अफसर बनूंगा, कुछ बच्चों की सोच होती है मैं अपने वक्त का एक अच्छा एडवोकेट वकील बनूंगा, कुछ बच्चों की फिक्र होती है मैं अपने वक्त का एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, कुछ बच्चे नबी के गुलाम होते हैं, चाहते हैं मैं बड़े होकर के एक अच्छा कारी कुरान बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं बड़े होकर के सरकार के दीन का आलिम बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं अपने वक्त का एक बहुत बड़ा मुफ्ती वक्त बनूंगा। लेकिन आइए जब बच्चा कुछ भी बनना
बनना चाहता है तो उसके जहन में कोई फिक्र होती है। जो बच्चे चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने तो किसी बड़े से बड़े डॉक्टर की ओल्ड जिंदगी को पढ़ना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री का मुताला करना पड़ता है। अगर बच्चे चाहते हैं हम IPS या IAS अफसर बन जाएं तो हमें किसी IPS या IAS ओल्ड अफसर की जिंदगी को पढ़ना पड़ता है, उसकी जिंदगी को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई बच्चे चाहते हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा नाजिम हजरत कारी नाजिर रजा साहब क़िबला तहसीनी की तरह बन जाऊं, तो इनकी जिंदगी को उठा करके पढ़ना पड़ता है, इनकी जिंदगी को फॉलो करना पड़ता है। और आज अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती वक्त बन जाऊं तो आपको एक अच्छे मुफ्तियाने किराम की जिंदगी की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं आप अपने वक्त का एक बहुत बड़ा पीरे तरीकत पीरे कामिल बन जाऊं तो मुर्शिद मन हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा चाहता है मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर बन जाऊं तो बरेली के ताजमहल की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बनना चाहे तो बन सकता है, इसलिए कि जो कुछ भी जो बनता है वो माँ के पेट से बन करके पैदा नहीं होता है बल्कि जमीन पे आने के बाद बनता है। अरे वो तो जात बगदाद के गौसे आजम की होती है, वो तो जात शेख अब्दुल कादिर जीलानी की होती है जो अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं तो 15 या 18 पारों के हाफिज बन करके पैदा होते हैं। इस दौरे पुरफितन में कोई ऐसा नहीं दिखता है जो अपनी माँ के पेट से हाफिज बन करके पैदा हो। गौसे आजम की जात थी जो गौसे आजम अपनी माँ के शिकम से 15 या 18 पारों के हाफिज बन करके पैदा हुए थे। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर बच्चा हाफिज बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। बच्चा आलिम बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। बच्चा कारी बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। बच्चा मुफ्ती बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा अच्छा पीर बनना चाहे, पीर नारे रिसालत नारे हैदरी फैजाने गौसे आजम मसलके आला हजरत। आराम से हजरत को आराम से। माशाअल्लाह वो जात फातमी दूध हैदरी खून जिसकी रगों में दौड़ रहा है वो अजीम ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जन्नत नशात सरजमीन का वो लाइक व फाइक शहजादा शेख तरीक़त शेख कामिल पीर तरीक़त पीर कामिल सज्जदी आकाई मौलाई हज़रत लामा शाह सैयद मीर मोहम्मद हुसैन मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी की आमद हो चुकी है। और वहीं पर मखदूम गिरामी सज्जदी आकाई मौलाई सरकार सैयद फैजल मियाँ साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। माशाअल्लाह हज़रत इधर आ जाएं, हज़रत इधर आ जाएं। अरे ऊपर आ जाइए। आप देख रहे हैं मिंबर नूर शरीफ पर सैयदी सरकार सैयद बैठ जाएं आप हजरात, सबसे मुसाफा करेंगे। हजरत मुरीद भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मुसाफा भी करेंगे, दुआ भी फरमाएंगे। अभी बैठ जाएं आप, अभी बैठ जाएं आराम। दुआ के बाद मुरीद होने के बाद जब मुसाफा होगा तो उस मुसाफे की बात ही अलग होगी, है कि नहीं। आप हजरात बैठ जाएं आराम के साथ। उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा हजरत लामा मुफ्ती कासिम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी भाई तौफीक कमर साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह। हज़रत इधर आ जाए। बहुत ही बावकार बहुत ही इल्मी शख्सियत हज़रत लामा मौलाना कासिम मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए माशाअल्लाह। और फिर खलीफा हुजूर ताजुश शरिया माशाअल्लाह वो तशरीफ़। हज़रत इधर आ जाए। अब आप लोग बैठ जाएं, बस हजरत आ गए हैं तो आप हजरात हजरत का दीदार करें और अपनी नेकियों की जंबील बावजन करें। आप देख रहे हैं मिंबर नूर शरीफ पर जिस शख्सियत आली मर्तबत पीर तरीक़त पीर कामिल सैयदी सरकार मीर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला हुसैन मिल्लत का जो आप एलानात के ज़रिए नाम सुन रहे थे वो अजीम व शान शख्सियत आपके निगाहों का मरकज़ बनी हुई है। इन्हीं के साथ साथ शहजादा सरकार हुसैन मिल्लत सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद फैसल मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया बुल कुद्सिया भी मिंबर नूर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। ये मेरी सादतमंदी है, मैं चंद मिनट हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ और फिर अपनी बात को अपनी औकात के मुताबिक ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं मेरे दस्तो बाजू हजरत सैयदी सरकार सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला मिंबर नूर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। आप हजरात इनकी भी नूरानी चेहरे का दीदार कर रहे हैं। बात जो मैं आपसे कर रहा था आप इधर अपनी समात को कर लीजिए, मैं अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूँ।
इस दौरे पुरफितन में अगर हमारा बच्चा हाफिज बनना चाहे तो बन सकता है, बच्चा आलिम दीन बनना चाहे तो बन सकता है, बच्चा कारी कुरान बनना चाहे तो बन सकता है। इसलिए कोई भी माँ के पेट से बन करके पैदा नहीं होता है, जमीन पे आकर ही बना करता है। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर हमारा बच्चा इंजीनियर बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर हमारा बच्चा IPS या IAS अफसर बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। आप कहेंगे मौलाना फिर मुश्किल काम क्या है, आप कहोगे कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है, तो आइए मैं आपको इस दौरे हाजिर के ज़िम्न में आप हजरात तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। इस दौर में सबसे ज्यादा अगर मुश्किल काम कोई है तो वो मुश्किल काम कोई और नहीं है, बल्कि इस दौरे पुरफितन में सबसे ज्यादा मुश्किल काम कोई है तो अच्छा इंसान बनना मुश्किल काम है। अगर तू चाहता है कि तू अच्छा इंसान बन जाए तो आप हजरात को हजरत सैयदी सरकार सैयद हुसैन मियां साहब किबला की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। और जब आप इनकी जिंदगी को पढ़ लेंगे और रहमत खुदाबंदी जब आपके ऊपर नाजिल हो जाएगी तो आप रहेंगे तो जमीन पर, लेकिन आपकी किस्मत का सितारा औज सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। और मुर्शिदे मन हुजूर ताजुश शरिया की जुबान में कहना पड़ेगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैंने आए करीमा की तिलावत की, मेरा रब इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये लफ्ज़ अजीम क्या है? जब हम किसी बुलंद वाला चीज को देखते हैं, जब हम किसी ऊंची इमारत को देखते हैं, जब हमें कोई लफ्ज नहीं मिलता है तो हम लफ्ज अजीम का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने सरकाराने बिलग्राम शरीफ के तमाम तर शहजादों में अच्छे खुश अखलाक के मालिक को अगर किसी को पाया तो उसी शख्सियत का नाम हुसैन मिल्लत के नाम से लिया जाता है। जब मैंने मीर सैयद हुसैन मियां साहब किबला के अखलाक को देखा तो मैंने कहा कि हजरत का अखलाक बहुत अजीम है। जब मैंने सैयदी सरकार फैसल मियां साहब किबला के अखलाक को देखा तो मैंने सरकार के अखलाक को देखने के बाद जब मुझे कोई लफ्ज नहीं मिला, जब मुझे कोई वर्ड नहीं मिला तो मैंने कहा हजरत का अखलाक बहुत अजीम है। तो पता चल गया लफ्ज अजीम का इस्तेमाल उस जगह पे होता है जहां पर कोई जुमला नहीं मिलता है, जहां पर कोई लफ्ज नहीं मिलता है। और ये हुस्न अखलाक रब ने फरमाया है हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये अखलाक क्या है? ये लफ्ज खुल्क की जमा है। एक होता है हुस्न अखलाक, एक होता है हुस्न सुलूक। हुस्न अखलाक किसके पास में है और हुस्न सुलूक किसके पास में है? हुस्न अखलाक और हुस्न सुलूक में चेंजिंग क्या है? हुस्न अखलाक और हुस्न सुलूक में बदलाव क्या है? हुस्न अखलाक और हुस्न सुलूक क्या है? इस बात में हम तमीज कैसे करेंगे? इस बात में इम्तियाज क्या है? उस बात का सलीका हमें कैसे पता चलेगा? तो आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। मैं आप हजरात को एग्जाम्पल के तौर पे बात बताना चाहता हूँ। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज प्रिंट मीडिया का दौर है, आज अखबारात का दौर है, आज सैटेलाइट का दौर है। अगर आप अपने घर के 10 साल के बच्चे की जेब में अगर टटोल कर देखेंगे, उसके अंदर उसकी जेब में कोई चीज मिले ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर मिल जाएगी जिसको हम मोबाइल फोन का नाम देंगे। वो मोबाइल फोन जैसा खिलौना जरूर मिलेगा। लेकिन जब हमारा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर किसी न किसी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करता है। और जब वो किसी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करता है तो उसके फोन पे उसकी वालिदा का भी फोन आता है, उसके फोन पे उसके अब्बा का भी फोन आता है, उसके फोन पे उसके घर वालों का फोन आता है, उसके फोन पे उसके अजीज अकरबा का फोन आता है, उसके अहले खाना का फोन आता है। लेकिन बाहर हमारे 10 साल के बच्चे जब तू अपने दोस्त का फोन देखता है, नंबर देख करके रिसीव करता है, कान के करीब करता है, अपनी माँ का फोन देखता है, नंबर देख के पहचान लेता है किसी और का फोन नहीं आ रहा है, मेरी माँ का फोन आ रहा है। अगर उसके बाप का फोन आता है तो नंबर देख के पहचान लेता है किसी और का फोन नहीं आ रहा है, मेरे बाप का फोन आ रहा है। ये हमारा बच्चा है। लेकिन जब इसी बच्चे के फोन पे जब कंपनी से फोन आता है तो हमारा बच्चा नंबर देख के फोन पहचान लेता है मेरे किसी दोस्त का फोन नहीं है बल्कि कंपनी से फोन आ रहा है। अब उस फोन को रिसीव तो नहीं करता है बल्कि फोन को कट कर देता है। और कट जैसे ही एक मर्तबे करता है, दूसरी मर्तबे कंपनी से फोन आता है, वो दूसरी मर्तबे कट करता है, तीसरी मर्तबे कंपनी से फोन आता है, मजबूर होकर के रिसीव करता है, कान के करीब ले जाता है और आवाज आती है सर हम आपको प्लान देना चाह रहे हैं। कंपनी से आवाज तो ये आती है। 10 साल के बच्चे से कंपनी से बात करने वाला
इंसान सर कह रहा है, लेकिन ये मेरा बच्चा है जो बदले में उससे सर तो नहीं कहता है, बल्कि उसको बदले में गालियां देता हुआ नजर आता है। ये होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे मौलाना उधर से वो सर कहता है हमारा बच्चा गाली देता है, लेकिन बदले में वो गाली क्यों नहीं देता है? वो इसलिए गाली नहीं देता है कि आपका बच्चा उसका कस्टमर है, आपका बच्चा उसका कस्टमर है, और वो आपका जो बच्चा है वो उसकी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करता है। अगर आपके बच्चे को वो गाली दे देगा और आपके बच्चे का दिल टूट गया तो वो उसके सिम कार्ड निकाल के तोड़ के फेंक देगा। जब ये हो जाएगा तो उसका एक कस्टमर कम हो जाएगा, उसकी आमदनी और उसकी इनकम कम हो जाएगी। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब लालच शामिल होता है तो गालियां बर्दाश्त की जाती हैं, जब मतलब शामिल होता है तो लोग गालियां बर्दाश्त करते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो सलाम करने को तैयार नहीं रहते हैं। जब मतलब शामिल होता है तो मैं सरकार सैयद शबाब मियां साहब किबला को कॉल करके सलाम करता हूं, और जब मेरा मतलब निकल जाता है तो मैं इन्हें पहचानने के लिए तैयार नहीं रहता हूं। ये दौरे पुरफितन का रीति और रिवाज है। आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मैंने कुरान पाक से सवाल किया, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा की रफ्तार को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा की गुफ्तार को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के चलने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के फिरने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के उठने और बैठने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के खाने और पीने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के सोने और जागने को नहीं देखा है। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के कदम नाज कैसे थे? जब मैंने कुरान पाक से आलम तसव्वुर में सवाल किया तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, नादान तू मुस्तफा के कदमों के ताल्लुक से पूछ रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के हाथ कैसे थे? जब मैंने कुरान से सवाल किया मेरा रब इरशाद फरमाता है, अरे मुस्तफा के हाथों के ताल्लुक से पूछता है। मेरा रब अपने महबूब दानाए ग़ुयूब मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का सीना कैसा था? मेरा रब इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक फवदाना अन्का बिसरक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की आंखें कैसी थी? मेरा रब इरशाद फरमाता है, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की जुबान कैसी थी? तो मेरा रब मुस्तफा की जुबान के ताल्लुक से 27वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की मेराज का सफर कैसा था? तो मेरा रब 15वें पारे के शुरू में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की बारगाह का पावर कैसा था? मेरे मुस्तफा की बारगाह का इख्तियार कैसा था? मेरा रब इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहकुम अन्हु फंतहू। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत कैसी थी? मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की रहमत कैसी थी? मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की नूरानियत कैसी थी? मेरा रब इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा की सीरत व अखलाक कैसा था? तब मेरा रब इरशाद फरमाता है, वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा के अलकाब क्या क्या थे? तो कहीं पे मेरे मुस्तफा को कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है, कहीं पे या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं पे ताहा और यासीन कह रहा है। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा का नाम क्या था? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का पेशानी मुबारक से देखे एड़िए अथर सकता पूरा मुजस्समा कैसा था? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका
वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतिका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। मैंने कुरान से पलट के सवाल किया, कुरान तूने मेरे मुस्तफा की एड़िए अथर का जिक्र किया, लेकिन तूने एड़िए अथर को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफा की अंगुष्ठ मुबारक का जिक्र किया, लेकिन तूने अंगुष्ठ मुबारक को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफा के सीने का जिक्र किया, लेकिन तूने सीने को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफा की जुबान का जिक्र किया, लेकिन तूने जुबान को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफा की आंखों का जिक्र किया, लेकिन तूने आंखों को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का अजीम वस्फ क्या है, मेरे मुस्तफा की अजीम शय क्या है, मेरे मुस्तफा की अजीम चीज क्या है। जब मैंने कुरान से इतना सवाल किया तो कुरान पलट के जवाब देता है, नादान तो मुस्तफा का अजीम वस्फ पूछना चाहता है। मेरा रब कलाम मेरे पानी में इरशाद फरमाता है, वइन्नका लअला खुलुकिन अजीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बरेली के ताजमहल की नजर, जब बरेली के कुतुब मीनार की नजर, जब बरेली के मजहर की नजर, आला हजरत की नजर जब मुस्तफा के अखलाक पे पड़ती है तो बरेली की टूटी हुई चटाई से मेरा और तेरा रजा पुकार के कहता है, तेरी खुल्क को रब ने अजीम किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना वो क्या चाहा, तेरे खालिक के हुस्ने अदा की कसम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, सुभान अल्लाह। और सादात इकराम की नगरी महरारा मुकद्दसा से जब हुजूर नज़मी मियाँ की नजर मुस्तफ़ा के अखलाक पे पड़ी तो महरारा मुकद्दसा से पुकार के कहते हैं, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये मेरे मुस्तफ़ा की सीरत है, ये मेरे मुस्तफ़ा का करैक्टर है, ये मेरे मुस्तफ़ा का किरदार है। अब आइए वक्त की तंग दामादी के पेश नजर हुजूर सैयदी सरकार शबाब मियां साहब क़िबला का इशारा मेरी आंखों में रोशनी का सबब, मेरी आंखों में रोशनी बढ़ा रहा है। मैं इनके हुक्म के मुताबिक बस 2-3 मिनट की बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं उसी सरकार के शहजादे जिसको पूरी दुनिया मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम से याद करती है, शमग़े बज़्म हिदायत के नाम से याद करती है, उन्हीं का लाल आज हमारी महफिल में आया हुआ है। आज पूरी दुनिया जिनको देखने के लिए बेचैन और बेकरार रहती है, और सरकार हुसैन मियां साहब क़िबला के नूरानी चेहरे को देख करके ये लोग सोचने लगते हैं, अरे जब मुस्तफ़ा का बेटा इतना खूबसूरत है तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत कितने खूबसूरत रहे होंगे। तभी तो कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूं, आज इस दौर में सबसे ज्यादा जो फितना पैदा हो रहा है, जो फितना सबसे ज्यादा पनप रहा है, उसको आज उलमाए अहले सुन्नत इर्तिदाद के नाम से याद करते हैं। आज हमारी बेटियां सबसे ज्यादा मुर्तद होती हुई नजर आ रही हैं, आज हमारी बेटियां इस्लाम को छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। वजह क्या है इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वजह बहुत ज्यादा नहीं है, वजह सिर्फ इतनी सी ही है कि हमारे बेटों ने हुसैन मिल्लत की वालिदा के किरदार को पढ़ना छोड़ दिया है। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को पढ़ना छोड़ दिया है, सैयदा ज़ैनब की तारीख को पढ़ना छोड़ दिया है। और उन्हें क्या पता है, अगर उन्होंने मुस्तफ़ा की इन बेटियों का किरदार पढ़ा होता तब उन्हें पता चलता कि इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। और जब उन्होंने ये जान लिया होता कि इस्लाम हम तक बड़ी मुश्किलों मशक्कतों के साथ में पहुंचा है तो वो कभी इस्लाम को छोड़ती हुई नजर नहीं आती। उन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने इस्लाम की और आगरदानी करने वाले लोगों से कुछ समझा ही नहीं है। अगर उन्होंने इस्लाम की तारीख के बरखों को उलट पलट किया होता तब उन्हें पता चलता। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, आज अखबारात का जमाना है। आज आप जानते नहीं है, मैं अपनी उन बेटियों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो बेटियां कॉलेजों में पढ़ती हैं, जो बेटियां स्कूलों में पढ़ती हैं, जो मेरी बेटियां बड़े कॉलेजों में पढ़ती हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं इस वक्त उन्हें बहुत होशियार रहने की जरूरत है, इस वक्त उन्हें बहुत मुहताद रहने की जरूरत है, इसलिए कि इस दौर के अंदर न जाने जालिम किस किस तरीके से हमारी बेटियों के ईमान पर डाका डालने
के हर्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, न जाने कैसे कैसी प्लानिंग की जा रही है, न जाने कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है, न जाने कैसी कैसी रचनाएं रची जा रही हैं, न जाने कैसे कैसे प्रोपेगेंडे बना रहे हैं। यही जालिम जो इस्लाम का बेटा नहीं है, हमारी बच्ची के फेसबुक पे दोस्त बन करके कहता है मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये दोस्ती के नाम पर हमारी बच्चियों के करीब होकर के ये हमारे बच्चों का दोस्त नहीं बल्कि हमारी बच्चियों के ईमान का लुटेरा बनता हुआ नजर आता है। ये हमारी बच्चियों का लुटेरा बनता है, दीन को लूटने के लिए न जाने कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल करता है। मैं अपनी बच्चियों को बताना चाहता हूँ ये जालिम तेरे दिल में बसाने के लिए नहीं है, ये जालिम तेरे दिल में उतारने के लिए नहीं है, ये जालिम तेरा दोस्त बनने के काबिल नहीं है, बल्कि तुझे अगर अपने दिल में किसी को उतारना है, अगर तुझे अपने दिल के करीब किसी को करना है तो ये शेर पढ़ना पड़ेगा और जमाने को बताना पड़ेगा। जान गई इसके मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जान गई इसके मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों, वाह 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 सुभान अल्लाह, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों। मेरे पास में वक्त नहीं है, वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है जो मैं अपनी बात